इस्लाम को भी बदनाम किया है, ऐसा करने वालों ने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है। जो भी मुजरिम हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वालों का अमल गैर इस्लामी, गैर इंसानी और बर्बरियत है। अलामा ताहिर अशरफी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं वाक़े से दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी हुई, नामूसे रसालत के कवानीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान में कहा कि नामूसे रसालत की आड़ में गैर मुल्की को जिंदा जला देने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। महज इल्जाम की बुनियाद पर कानून को हाथ में लेना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस वक्त मुल्क जिस पोजीशन में है, इसके सिवा कोई और हल नहीं है कि फौरी तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाए। इस वक्त पूरा सूबा जो है वो चोरों के, डाकुओं के जो है वो हवाले है। पंजाब में हुकूमत रिट कहीं नजर नहीं आ रही। मईशत और अमन अमान को तबाह कर दिया गया। राना सनाउल्लाह की सख्त तनकीद। बोले पूरा सूबा चोरों और डाकुओं के हवाले है। करप्शन की वजह से पंजाब बदअमनी का शिकार है। लीगी रहनुमा का मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो आपका पोर्ट बिल है, ये कनेक्टेड है। ये इसका एक ही जो है मर्ज है, और वो मर्ज है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। LNG बढ़ गया, कोयला बढ़ गया, ये सारी चीज़ें जो बढ़ गई हैं ये सारी इम्पोर्टेड हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन का महंगाई के मारों को सब्र का मशवरा। कहते हैं घबराना नहीं, बस 2-4 महीने मुश्किल है। मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई कम होने वाली है। अशिया की कीमतें पेट्रोल महंगा होने से बढ़ी। वजीर मुशीर कुछ भी कहें, आदादो शुमार चीख चीख कर महंगाई की दास्तान सुना रहे हैं। सरकारी इदारे का इस हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का एतराफ़। घी का 2.5 किलो का डब्बा 9 रुपये 63 पैसे महंगा। दाल माश 5 रुपये 62 पैसे। दाल मसूर 4 रुपये 77 पैसे। दाल मूंग 3 रुपये 41 पैसे फी किलो महंगी। कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 20% के करीब पहुँच गई। डॉलर आसमान पर चला गया, रुपया जमीन पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 174 रुपये 77 को छू गया। जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान का तजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। गुज़िश्ता बरस के इसी अरसे के मुकाबले तजारती खसारा 112% बढ़ा। गर्दशी कर्जा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 2419 अरब पर पहुंच गया। महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या ये है नया पाकिस्तान? सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकूमत पर तनकीदी ट्वीट से हलचल मच गई। हुकूमत की ट्विटर अकाउंट हैक होने का कहकर मामला निपटाने की कोशिश। 1.5-2 घंटे में ट्वीट डिलीट हो गया। कुछ देर बाद वजाहती ट्वीट भी शेयर कर दी गई। असद उमर के दूसरे जलसे में वजीर आजम के खिलाफ नारे लग गए। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में PTI कारकुन ने नो इमरान ओनली अवाम का नारा लगाया। आज वफाकी वजीर का जलसा फिर बदनज़मी का शिकार। वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाने वाले शख्स पर तशद्दुद। MPA उमर तनवीर भट्ट मुतासरा शख्स को गाड़ी में बिठाकर ले गए। कारकुन मीडिया को कवरेज से रोकने की कोशिश करते रहे। मोटरवे पर M टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। 7 दिसंबर के बाद मोटरवे पर सिर्फ M टैग वाली गाड़ियां चलेंगी। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। इकदाम का मकसद स्मोक की रोकथाम में मदद है। पंजाब में आलूदगी के साए मजीद गहरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। सांस, गले और आंखों के अमराज में इजाफा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। स्कूल और कॉलेज दोबारा बंद कर दिए गए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत को फिजाई आलूदगी में कमी के लिए इकदाम करने का हुक्म। महकमा मौसमियात ने वीकेंड पर बारिशों की पेशगोई कर दी। हफ्ते को कोयटा, ज़ियारत, पशीन, जोब में बादल बरसेंगे। इतवार को लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश का इम्कान। कश्मीर, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, मानसेहरा और एबटाबाद में भी बारिश मुतवक्के।
वादी नीलम, नथिया गली, गलियात, नारायण, कागान, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल में बर्फबारी की पेशगोई। गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने नैब को गिरफ्तारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया था। सिराज दुरानी नैब ऑफिस रावलपिंडी मुंतकिल। पहले इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार, फिर सॉरी। वजीर रेलवे आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। वकील ने तहरीरी माफीनामा पढ़कर सुनाया। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि आजम सवाती को जाती हैसियत में पेश होकर माफी मांगना होगी। फवाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर फैसला महफूज। राना शमीम बयान हल्फी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराएं। सर्वमोहर कॉपी हाई कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। अटॉर्नी जनरल का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान को खत। लाहौर के हल्का N133 का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की कॉर्नर मीटिंग्स। हल्के में पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल उम्मीदवार। सिक्योरिटी के लिए हजारों एहलकारों की ड्यूटियां लग गईं। कोरोना की नई किस्म का दुनिया भर में फैलाव। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। अमरीकी सदर का 10 करोड़ अफराद को बूस्टर शॉट्स लगाने का ऐलान। भारतीय रियासत कर्नाटक में 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। पेरिस में भी एक शख्स को ओमिक्रॉन हो गया। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवा लिया। कराची में यंग डॉक्टरों का दूसरे रोज भी एहतजाज। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद रहीं। मुजाहिरीन का पीर को वजीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से बरतानवी स्पीकर की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। चौधरी सरवर कहते हैं अफगानिस्तान की आधी आबादी खाने पीने की अशिया से महरूम है। दुनिया को अफगानिस्तान की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना होगा। अफगान तालिबान ने शादी को खवातीन की रजामंदी से मशरूत कर दिया। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि खवातीन किसी की मलकियत नहीं, वो आज़ाद शहरी हैं। खवातीन को सुलह या झगड़े के खात्मे के लिए किसी को नहीं दिया जा सकता। T20 के बाद टेस्ट में भी क्लीन स्वीप का मौका। पाकिस्तान और बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच में कल आमने सामने होंगे। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सूरज को ग्रहण कल लगेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे सूरज को ग्रहण शुरू, 2:37 पर खत्म होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका में नजर आएगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा।